हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपको जो 3 चार्ट सेंड किए गए हैं वो आपको ग्रामर सेक्शन में उनको मेक करना है, बनाना है। और टॉपिक इज नरेशन रिपोर्टेड स्पीच, और उसको हम जो हमारा गूगल मीट होगा फ्राइडे और सैटरडे को, उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी आपका जो लेसन चल रहा था, लेसन नंबर 6, उसको हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। और हमने पेज नंबर 72 के नीचे से जो 4th लाइन है वहां से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप ध्यान दें। इन द नेम ऑफ रिलीजन दे मे ऑक्यूपाई सर्टेन एरिया इवन ऑन द मेन रोड। आपने देखा होगा कई लोग रिलीजन के नाम पर सड़क के बीचों बीच मंदिर या मस्जिद को क्रिएट कर लेते हैं टू मीट देयर सेल्फिश एंड्स, अपने सेल्फिश एंड्स को पूरा करने के लिए। सम पीपुल ट्राई टू एनक्रोच अपॉन पब्लिक प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको भी ग्रैब करने का ट्राई करते हैं। आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग हाउस शॉप्स ऑन देयर परचेज पीस ऑफ लैंड बाय वे ऑफ पुटिंग स्टेयर्स और लेइंग गार्डन्स, क्या करते हैं, जो उन्होंने प्लॉट खरीदा है उसके आगे गार्डन बनाकर या कोई भी बैरिकेड्स लगाकर किसी भी टाइप का वो एनक्रोचमेंट करने का कोशिश करते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट आउटसाइड देयर मार्क बाउंड्री, और कई बार बैठने के लिए बाहर जगह बनाकर एनक्रोचमेंट करते हैं। हु इज देयर टू चेक एंड थ्वाट देयर डिजाइन्स, तो ऐसे लोगों की जो एक्टिविटीज उनको रोकने वाला कौन है। नोबडी इज डूइंग फॉर एनीथिंग फॉर दैट। ए स्मॉल बिगनिंग मेड ए अनडेटेड ग्रोथ इनटू ए बिग मेनेंस, एक छोटी सी जो बिगनिंग होती है ऐसी, वो एक बहुत बड़ी परेशानी और प्रॉब्लम को क्रिएट करती है टू ऑल अदर एक्सेप्ट टू दोज डूइंग सो। बाकी सब परेशान होते हैं सिवाय किसके, जिन्होंने वो एनक्रोचमेंट किया है। अब हम 4th पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं, क्लीनलीनेस। वी ऑल नो अबाउट क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ सफाई होती है वहां पर गॉड ड्वेल करते हैं, निवास करते हैं। दैट सीम्स टू रिमेन एन ऑब्सोल्यूट, ऑब्सोल्यूट होता है ओल्ड, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि एक पुरानी कहावत हो गई है। वी आर सो यूज्ड टू अनक्लीननेस, हम डर्ट के, गंदगी के बहुत ज्यादा यूज्ड टू हो गए हैं, दैट इट डज नॉट सीम टू अफेक्ट आवर सेंस लेवल असाइड एनोइंग अस, और हम गंदगी से बिल्कुल भी परेशान नहीं होते हैं, नाराज नहीं होते हैं। वी थ्रो द रबिश एंड वेस्ट मटेरियल वेरेवर वी लाइक, जहां हमारी इच्छा होती है हम कचरे को और वेस्ट मटेरियल को फेंक देते हैं। मे बी द रोड्स, चाहे वो रोड्स हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हो, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो, एंड डोंट हेजिटेट इन मेकिंग आवर नेबर्स होम अनक्लीन, कि यहाँ तक कि हमारे जो पड़ोसियों के जो घर है उन्हें भी डर्ट करने से, अनक्लीन करने से हम बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते हैं। द रबिश मे बी डर्ट ऑफ द हाउस, कचरा किसी भी टाइप का हो सकता है, चाहे वो घर की गंदगी है, शिट ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की गंदगी है, स्किन ऑफ द वेजिटेबल, सब्जियों के छिलके हैं, फ्रूट्स के छिलके हैं, और एनी अदर वेस्ट स्टफ, या चाहे कोई सा भी वेस्ट स्टफ है। द स्किन ऑफ द बनाना इज सीन लिटर्ड ऑन पब्लिक रोड्स, आपको इजीली बनाना स्किन रोड पर पड़ा हुआ दिख जाएगा, which leads to making many normal beings physically handicapped, and that becomes the cause of serious accidents, fatal accidents। और क्या होता है उसका रिजल्ट ये होता है कि कई जो नॉर्मल बीइंग्स हैं उनको कई बार हैंडीकैप पोजीशन में आ जाना पड़ता है उस एक्सीडेंट के कारण, और उनका जो पूरा लाइफ है उसी हैंडीकैप पोजीशन में रहता है। एडेड टू दिस मेलेडी इज फ्री मूवमेंट ऑफ स्ट्रे एनिमल्स, और इस परेशानी को, इस सीरियस प्रॉब्लम को और भी ज्यादा बढ़ाता है मूवमेंट ऑफ स्ट्रे एनिमल्स इन द एरिया। ये जो आवारा पशु हैं इनकी जो मूवमेंट्स एरिया के अंदर, वो हु स्पॉइल्स द रोड्स, जो रोडों को गंदा करते हैं, हाउसेज, पब्लिक प्लेस एंड हैम्पर ट्रैफिक, और ट्रैफिक को भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब ये जो स्ट्रे एनिमल्स की प्रॉब्लम है वो करती है। दे आल्सो कॉज सीरियस एक्सीडेंट्स,
and they also become the cause of serious accidents. Serious accidents का रीजन भी ये स्ट्रे एनिमल्स की एक्टिविटीज बनती है. तो वी हैव डिस्कस्ड, यहाँ तक हमने डिस्कस किया है. ऑल ऑफ यू विल अंडरस्टैंड दैट. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे.